सुधर्म की चर्या शिरोमणि निर्गंथनाथ आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त आचार्य संघ की पहचान है और शरीर को स्वस्थ रखने की एक विशिष्ट कला है। विशिष्ट कला है कि दिन में भोजन करो, शरीर स्वस्थ होगा, चित्त स्वस्थ होगा, चारित्र्य स्वस्थ होगा और पुण्य स्वस्थ होगा। भावी काल में तुम तीर्थंकर जैसे परमात्मा बनोगे। एक छोटे से प्राणी गीदड़ ने वीतरागी निर्गंथ मुनिराज के पाद मूल में रात्रि भोजन का त्याग किया। एक पशु ने बावड़ी में पानी पीने गया, वहां देखता है कि अंधकार है, ऊपर आ गया, पुनः देखता कि ऊपर प्रकाश है और जब बावड़ी में प्रवेश करता है अंधकार दिखता है। ऐसे ऊपर नीचे होते होते उस जीव के प्राण निकल गए, परंतु उसने अपने व्रत का भंग नहीं किया। व्रत को उसके प्रभाव से वो जीव एक सियार एक गीदड़ प्रीतिंकर नाम का तीर्थंकर भगवान बना। इसलिए ज्ञानियों अपने आत्म चाहिए है तो प्रभु की दिव्य दृष्टि को स्वीकार करके वे जीव अंधे लंगड़े लूले होते हैं जो रात्रि भोजन करते हैं और निर्माल्य के द्रव्य को खाते हैं। मंदिरों के निमित्त से, तीर्थों के निमित्त से, प्रतिष्ठाओं के निमित्त से, मुनिराजों के निमित्त से, अहो मित्र धर्म के अनुष्ठान के निमित्त से जो तुमने धन संग्रह किया है उस धन को यदि अपने आजीविका का विषय बनाता है वह जीव अपने जीवन में तित्तवंदन अवशेष धनम जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम। जो जीव निर्माल्य के द्रव्य का सेवन करता है वह नरक गति के दुख को प्राप्त होता है। माता पिता के द्वारा दिया दान यदि पुत्र सेवन कर लेता है, अहो मित्र आपको ज्ञान होना चाहिए भगनी के साथ अभिन्न सेवन का जो पाप लगता है पिता के द्वारा दान का सेवन करने वाले बेटे को वही पाप का बंध होता है। स्वयं के द्वारा दिया गया दान बोलने के उपरांत, तीर्थों में दान देने के उपरांत और पुनः न दे करके स्वयं स्वीकार कर लेता है, ऐसे जीव को सुपुत्री के साथ अब्रह्म सेवन में जो घोर पाप का बंध होता है, अपने द्वारा घोषित दान का जो सेवन करता है उस अभागे को वही पाप का बंध होता है। पर के द्वारा दिए दान को जो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, मंदिरों की भूमियां, मंदिरों की सामग्रियां जो अपने भोग में प्रयोग कर रहा है, हे मित्र 60,000 वर्ष तक निष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा उस जीव को। इसलिए जीवन में ऐसा कभी नहीं करना, धर्म के नाम पर धन अर्जित मत करना। धन अर्जित कर लिया हो उसको धर्म में दान कर देना। भगवान सर्वज्ञ देव ने प्राणी मात्र के हित की बात की है और यूं कहा संसार में कोई मूल धर्म है उसका नाम दया है। धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया करुणा है। हे मित्र जैसे आपका जीवन है ऐसे सभी प्राणियों का जीवन है, किसी जीव को कष्ट मत दो। धन्य में योगेश्वर जो छांव से धूप में पिच्चिका का मार्जन करके निकलते हैं, कहीं हमारे माध्यम से शीत के उष्णता के जीवों की विराधना न हो जाए। ये जिन शासन में मित्र प्रत्येक जीव पानी छान के पीता है, ये रूढ़ी नहीं है। जीवन भी स्वस्थ होगा, अहिंसा स्वच्छ होगी। जल के जीवों की रक्षा करो, पानी छान के पियो। जैसे पान की छानी पीते हो ऐसे मन की छान के जियो। जल की जीवानी मुख में न जाए और मुख के वचनों से किसी का हृदय का विघात न हो जाए, इसलिए वचन भी छान के बोलो, मन भी छान के जियो और जल भी छान के पियो, तुम्हारा कल्याण होगा। ओम।